हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सिद्धार्थ। आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुटीन में। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ICSE क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का चैप्टर का नाम लिखते हैं। ओके, वो थोड़ा रेडिंग छोटा होगा, थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा अजीब होगा, लेकिन कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। ओके, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन और एक और बात, हम लोग जो भी पढ़ाएंगे वो अकॉर्डिंग टू रहेगा 2021 ICSE 2021 रिवाइज सिलेबस। उसमें कुछ काफ़ी चीज़ कट ऑफ हो गई है, वो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा क्या क्या कटनी है। जैसे किसी चैप्टर कुछ पार्ट रिमूव हो गए हो तो वो हम बता देंगे, है ना। तो पहले बात करते हैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन की। तो मेजरमेंट होता क्या है? अब है ना, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में फील लेना पड़ता है। फील मतलब डेमोन्स्ट्रेट या फिर मतलब कुछ आपके डेली लाइफ के बारे में बताएंगे ना, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट आई थिंक वो सभी जानते होंगे। ये शर्ट है, ठीक है, ये तो चलिए रेडीमेड है। आप लोग क्या हुआ, कभी जाते हैं एक अच्छा सा शर्ट सिलवाने, कुर्ता पजामा सिलवाने, क्या करता है वो आपका नाप लेता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक, अब इंग्लिश में बोलना है, मतलब इंग्लिश में लिखना, मान लीजिए वैसे डेफिनेशन आता तो नहीं व्हाट इज मेजरमेंट, लेकिन मान लीजिए आता है तो सबसे इजी में बोल सकते हैं मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। ठीक, लेकिन ये इंग्लिश में बोलना है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में चलिए लिखते कैसे हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस of comparison between, so measurement is a process of comparison between given physical quantity with standard physical quantity of same value। अब आप लोग बोलेंगे सर ये फिजिक्स है, थोड़ा फील्ड मिलाइए, लिख दिए, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल हम लोग बोल लेते हैं सिलाई का। ये फिर हाइट नापने का, लेंथ नापने का लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, यूनिट। यूनिट मतलब समझ रहे हैं, लेंथ का यूनिट मीटर है ना, मीटर में नापते हैं कितना मीटर लेंथ है, कितना मीटर हाइट है। ठीक है, तो यही बोलते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हम गए, हमें अपना हाइट नापवाना, भैया मेरा हाइट नाप लीजिए। इंची टेप लिया, मीटर वाइज, सेंटीमीटर वाइज, जैसा भी सुन लिया, मीटर वाइज सपोज कर लेते लिया। ठीक है, फिर उसमें मेरा हाइट नापा, चलिए मान लीजिए 1.5 मीटर हाइट आ गया मेरा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। तो ये तो था सिंपल सा डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपने मेजरमेंट का डेफिनेशन लिख लिया होगा, कुछ उससे खास नहीं था, कुछ खास नहीं। अब भी आते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे अभी मैंने बात किया था लेंथ का, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने बात किया मेरा हाइट हो सकता है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर क्या है, 1.5 मीटर लेंथ है, और लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी बनता है, फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ से बनता है, एक होता है नंबर, एक होता है नंबर इनटू यूनिट। यूनिट मतलब हम लोग किस टर्म के रिलेटेड, किस टर्म से रिलेट करके उसको ले रहे हैं। जैसे कि लेंथ है, तो लेंथ अक्सर मीटर में होता है, कभी सेंटीमीटर में भी होता है। और अगर हम लोग बहुत स्मॉल, बहुत छोटे चीज़ पे चल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे माइक्रोमीटर, बड़े में चले जाएंगे तो अलग अलग यूनिट है लेंथ का। ठीक है, किलोमीटर है ना, पार्सेक हो गया, एकदम छोटा एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ये सब तो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा था, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कभी डिफाइन होता है तो होता है नंबर इनटू यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लेंथ,
लेंथ 10 मीटर, मतलब अ पीस ऑफ क्लोथ है, जैसे ये कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है 1 मीटर, तो ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी है ना। क्या कि था एकदम छोटा सा टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी, आई थिंक सो ये सब बेसिक चीज़ जानते होंगे। और पहला जो चैप्टर होता है वो हमेशा बेसिक होता है, जो कि कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि शुरू से शुरू करना ज़्यादा बेहतर है, बीच में नहीं चलना चाहिए, है ना। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी आप समझ लेंगे। अब यूनिट जो होती है ना भैया, यूनिट वो एक्चुअली 2 टाइप के, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डिराइव्ड यूनिट। देखो यूनिट 2 तरह की होती है, क्योंकि फंडामेंटल एक होती है डिराइव्ड। ओके, फंडामेंटल क्या होती है, देखो फिजिक्स में 7 ऐसी यूनिट है जो कि फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, उसी से जितना भी बचा यूनिट है वो सब बना है। तो ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट होती है किसी और की, ये खुद ही बनी है, ये बेस है, इसी बेस को प्रिपेयर करके बाकी यूनिट बना है, इसलिए इसको फंडामेंटल बोलते हैं और दूसरे को डिराइव बोलते हैं। डेफिनेशन होना हो तो दिस आर द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट इज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, whereas derived unit are a unit which depends on fundamental unit। हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन फिर पूछो तो मैंने बता दी है, और आप लोगों को बुक से भी डेफिनेशन मिल जाएगा, है ना। तो मेन तो काम है समझाने का। इसके एग्जांपल लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम है सेकेंड, है ना, मास है ग्राम, ओके, ये सब होता है। ठीक, डिराइव्ड यूनिट में एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि आप ले लो एरिया, ले लो एरिया, समझ लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का यूनिट मीटर को 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ वो होता है लेंथ ही है, उसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो मीटर इंटू मीटर, या फिर पहले सुना, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये जो नया यूनिट मिला वो क्या है, ये फंडामेंटल से ही बना, तो इसीलिए इसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये एग्जांपल, ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो अभी ये तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे खुल, तो नोट कर लीजिए तब तक। ओके स्टूडेंट, आई थिंक तो आपने टाइप ऑफ यूनिट लिख ली, ओके। अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे। सिस्टम ऑफ यूनिट एक्चुअली ये कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में दिया है, ठीक है, कुछ है भी नहीं है। आपने नाम सुना होगा CGS का, ठीक है, CGS क्यों है, अब जैसे मैंने बताया फंडामेंटल में लेंथ का क्या आया, मीटर आया, किलोग्राम आया, सेकेंड आया, ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोग मीटर नहीं लेंगे, इसलिए थोड़ा अलग नहीं था। इसमें हम लोग C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, ओके, S स्टैंड फॉर सेकेंड। SI में क्या था, वो था मीटर, SI में था मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। आई थिंक सर मैंने प्रीवियस वाले में गलती से ग्राम लिखी तो किलोग्राम, सॉरी, है ना, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक। उसके बाद एक और डिस्कशन आती है, जो CGS होता है, ये फ्रेंच सिस्टम, हाँ, ये फ्रेंच सिस्टम की बोलते हैं इसका नाम, ठीक है, ये होता है CGS। एक दूसरा होता है FPS, वो होता है FPS, उसको बोलते हैं फुट, ये ब्रिटेन सिस्टम है, ये है ब्रिटेन। हालांकि इसका कुछ रोल नहीं है खास, लेकिन फिर भी स्कोप ऑफ सिलेबस में तो पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे फुट स्टैंड F स्टैंड करता है फुट, ओके, लेंथ का यूनिट है, P पाउंड, मास का यूनिट है, और S हमेशा सेकेंड ही रहता है। टाइम का जनरली का हमेशा यूज यूनिट होता है, वो होता है सेकेंड। उससे छोटे भी होते हैं मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लेकिन वो सब बहुत कम यूज करते हैं। और उससे बड़े होते हैं मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, वो सब अभी याद पढ़ना है। तो ये था जनरल था, लिख लीजिएगा, मैं साइड में।
सो स्टूडेंट्स आपने CGS देख लिया, FPS देख लिया, ओके। अब एक आता है सबसे फेमस और सबसे मोस्ट यूज यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट। जनरली पूरा जितना भी यूनिट है वो सब इसी के अकॉर्डिंगली बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 7 यूनिट्स होते हैं, सॉरी 7 क्वांटिटी होते हैं, उसके यूनिट होते हैं, उसका एक सिंबल होता है। तो वो सब अभी के लिए 9th क्लास के लिए वो बेसिक आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मैं लिखता जाता हूँ, आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है क्वांटिटी, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है यूनिट, यहाँ पे है पहला क्वांटिटी लिख देते हैं। मैंने एग्जाम्पल से किया था लेंथ, और लेंथ इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, मीटर इसका सिंबल क्या होगा, m, ओके। दूसरा ले लो, लेंथ के बाद आता है मास, मास इसके यूनिट होता है किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है क्यूज, ठीक। तीसरा लेंथ हो गया, मास हो गया, अब आता है टाइम, ठीक है, इसका होता है सेकेंड, और यहाँ पे SEC चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर का हम लोग दोनों लिख सकते हैं। टेम्परेचर का केल्विन भी होता है, और आपने कहीं कहीं सेंटीग्रेड भी सुना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन ऐसा ही, तो हम उसको यूज करेंगे केल्विन। हम लोग यहाँ पे के यूज़ कर सकते हैं, समटाइम थीटा यूज़ करते हैं, तो के लेकिन प्रेफर। पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट लगा होता है कभी शॉक लग जाता होगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका होता है एम्पियर, यूनिट एम्पियर है, और ए से आप डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक। तो आप लोग लिखते जा रहे होंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको ऊपर को रख करता हूँ तो फिर लिखता हूँ, या फिर ट्राई करके नीचे थोड़ा सा लिख सकते हैं, लिखिए जितने अच्छा। 6 लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, इसका होता है मोल, और डिनोट करते हैं MOL से, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। एक और है, इसको ऐसा करके आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर मिटा के मैं लिख देता हूँ। आई थिंक लिख लिया होगा, इसलिए सातवां जो होता है वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। अब भैया ये क्या होता है, कभी सर नाम नहीं सुना। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिकल को जानती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप पढ़े होंगे, हो सकता है पहले प्रीवियस क्लास, नहीं तो अभी पढ़ेंगे 9th में मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के सब आप अभी पढ़ेंगे 9th में, इससे पहले मैं थिंक तो पढ़े होंगे। लुमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली होता है, ये रिलेटेड है लाइट से, है ना। यहाँ एक्चुअली इसका मैंने अभी तक तो कभी भी इसका यूज़ या फिर इसका यूनिट का यूज़ कभी नहीं सुना, लेकिन फिर भी दे देते हैं, फंडामेंटल यूनिट है इसीलिए लिख देते हैं, लेकिन इसका यूज़ तो मैंने अपने में कभी ना देखा ना सुना, है ना। तो इसका होता है कैंडेला, कैंडेला, ओके। और सिंबल होता है CD, कॉम्पैक्ट इसमें समझ लेना, है ना, CD। तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके सो स्टूडेंट्स, आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स देख लिए थे, ठीक है। क्वांटिटी, उसके यूनिट्स, उनके सिंबल। एक्चुअली इसमें 2 और हैं जो कि हालांकि वो टर्म्स जनरली यूज होते हैं मैथ्स में, तो फिर बता देते हैं, है ना।
सेम वही रहेगा, क्वांटिटी यूनिट सिंबल। ओके, ये है एक चीज़, ये पहला एंगल ये होता है रेडियन में, है ना, और इसका जो होता है वो होता है आर डी रेडियन में, ठीक है। और एक होता है सॉलिड एंगल, इसका होता है रेडियन, ऐसे रेडियन करके होता है, ठीक है। वैसे तो ये शरा खास नहीं, क्योंकि ये सब का यूज जनरली मैथमेटिक में होता है ना, तो इसका कुछ ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसको अगर हम लोग सिंबल करते तो एच टी एस आर डी करते हैं स्टेट रेडियन, ठीक है। तो ये दो एक्स्ट्रा में था, यूज नहीं होता, लिखे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको डिफाइन करें तो देखो क्या था, इसको डिफाइन किया गया रॉड, प्लैटिनम इरिडियम रॉड के ऊपर। तो इसका उससे रिलेटेड डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क ऑन प्लैटिनम इरिडियम रॉड। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसको फिर से डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो मेरे को स्पीड ऑफ लाइट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंस वो थोड़ा लेटेस्ट लिखा गया है, तो इसीलिए वो उसको मैं लिखता हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको सिंपली डिफाइन किया गया कि 1 मीटर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458। ये भी कुछ थोड़ा सा होगा एरर, उसको प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग जानते ही हैं ये एक्चुअली ये है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3×10⁸, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3×10⁸, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू है, कोई याद नहीं, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं 3×10⁸, है ना। तो इसी को यहाँ लिखे हैं, इसका ओरिजिनल वैल्यू इतनी है, ये सेकेंड्स इन वैक्यूम इन एयर और वैक्यूम, ओके, ठीक। ये इसका लेंथ का डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो अब एग्जाम में आता तो आप ये लिखिए, ज़्यादा छोटा भी है और अच्छा भी है और लेटेस्ट भी है। अब इसके बाद जो टॉपिक आते हैं वो होते हैं ना, अब लेंथ तो देखो भैया मीटर है, ठीक है, लेकिन मीटर के क्या होते हैं, मीटर से छोटे भी होते हैं बहुत सारे स्मॉल यूनिट, मतलब मीटर से छोटे यूनिट, ठीक है। कुछ होते हैं मीटर से बड़े यूनिट, है ना। अगर स्मॉल की बात करें तो स्मॉल यूनिट के लिए जनरली क्या आते हैं, मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, ओके, पिकोमीटर होता है, ठीक है। मतलब छोटा छोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं स्मॉल यूनिट के, इसको हम लोग मीटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि आप 1 मीटर को हम लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1 माइक्रोमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर। तो ये होते हैं कुछ छोटे वैल्यू, है ना। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक सो आपने लेंथ वाला कर दिया, ठीक है, मास्टर। लेकिन हो सकता है लेंथ वाले पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ एरर होगा, तो आई एम सॉरी। अब कभी कभी क्या होता है, हो जाता है मिस्टेक हो जाती है। ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है, सबको मालूम है, किलोग्राम। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, आप सबको मालूम है, अभी लिखवाए, ओके। अब बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे करें, है ना। डिफाइन एक्चुअली ऐसे हुआ है कि 1 kg is the mass of platinum iridium rod
0 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितना भी कैलकुलेशन किए हैं, डेफिनेशन दिया है, वो सब दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लैटिनम इरिडियम रॉड, है ना। एक्चुअली है काफ़ी फालतू का डेफिनेशन, लेकिन फिर भी अब जो बुक में दिया आपको वही लर्न करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है, 1 kg इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय और रॉड kept at 0 डिग्री सेल्सियस एट वेटिंग ब्यूरो। अब एक जगह है वेटिंग ब्यूरो, इंटरनेशनल वेटिंग ब्यूरो करके, वहाँ पर इस रॉड को रखा गया है और इसी रॉड का जो मास लिया गया था उसी को बोलते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम है ये, इन वैक्यूम। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग बात करते हैं जैसे कि सब यूनिट ऑफ लेंथ के, ऐसे ही इसका भी आता है सब यूनिट ऑफ मास करके, ठीक है, इसका भी है सब यूनिट ऑफ मास, हाँ। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, सब यूनिट केजी के टर्म्स में कैसे होते हैं। अब ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, तो ये सब होते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉरी सब यूनिट, ठीक है। अब ग्राम क्या होता है, 10⁻³ kg, 1 ग्राम में इतने kg होता है। मिलीग्राम में 10⁻�6 kg, 1 मिलीग्राम में इतना kg होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं थोड़े बड़े पे, सब यूनिट हो गया, तो थोड़ा मेजर यूनिट भी देख लिया जाए। मेजर यूनिट कैसे हैं, अब जैसे क्विंटल हो गया, क्विंटल हो गया। अब एक क्विंटल में 100 kg होता है ना, एक क्विंटल में होता है 100 kg, ये हो गया। तो ये सब होते हैं मेजर यूनिट्स के। जैसे कुछ अगर आपको बड़ा डिफाइन करना है तो उस चीज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं साइड जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स तो आखिरी थर्ड पार्ट पर जाते हैं, वो है टाइम, ठीक है। लेंथ हो गया भैया, मास हो गया, अब आते हैं टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सबको मालूम है, और नियरली सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, एमजीएस, एमकेएस हो गया, सब चीज़ें सेम होता है ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। अब सेकेंड को डिफाइन कैसे करते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं मीन सोलर डे पे। आप लोग सोचोगे वो मीन सोलर डे होता है क्या है, तो मैं बता दूँ एक्चुअली सेकेंड कैसे डिफाइन करते हैं। 1 सेकेंड हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ 1/86400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। अब एक मीन सोलर डे होता क्या है, मतलब कितना समय अर्थ लेता है कंप्लीट रोटेशन के लिए। सबको मालूम है 365 डेज, है ना। मतलब जितना समय, मतलब सॉरी मैं बता रहा हूँ, सेकेंड को हम डिफाइन करते हैं 1/86400 इंटू अ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे होता है कि कितना टाइम या फिर कितना टाइम लेता है अर्थ कंप्लीट रोटेशन करने में। ओके, सबको मालूम है कि अर्थ कंप्लीट रोटेशन करने में टाइम लेता है 365 डेज, अगर वो लीप ईयर नहीं है ना। लेकिन ये तो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट है वैल्यू, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है 365 डेज। रियल वैल्यू जो है इसका, ये रियल है, रियल वैल्यू जो है इसका वो है 365.2422 ऐसा कुछ करके डेज। ओके, ये है रियल वैल्यू। तब इसको हम लोग कितने अभी डेज में, हम लोग उसको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड में, सेकेंड को कन्वर्ट करके यहाँ रखेंगे, तब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आता है उसको ऐसे यहाँ सिर्फ रखना है, और उन्होंने जो रख की वैल्यू आया था उसी को उन्होंने डिफाइन किया है 1 सेकेंड। तो हम लोग रखेंगे काफ़ी बड़ा वैल्यू जाएगा, तो उसको रखना वेस्ट है। आप लोग तो जनरली डेफिनेशन है सिर्फ यही डिफाइन करना होगा। अगर आप ये लिख भी देंगे ऐसा चीज़ तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन यही मिल जाएगा। फिजिक्स है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कि आपको एकदम इंग्लिश है नहीं एकदम लिख के डिफाइन करना होगा। ओके, तो ये तो था थोड़ा सा पार्ट डिफाइन करने का सेकेंड का। अब आते हैं सेम चीज़ जैसे हम लोग ने लेंथ के साथ किया, मास के साथ किया, सब यूनिट। ओके, सब यूनिट ऑफ टाइम, सब यूनिट ऑफ टाइम। अब ये टाइम को कैसे, अब टाइम का यूनिट स्मॉल में क्या है, अगर बहुत छोटा समय हो क्या यूज़ करें,
सिंपल है। और जो सेकंड है तो उसका होता है एक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, उससे भी छोटे छोटे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मिली सेकेंड क्या है, 10 की पावर -3 सेकेंड है। माइक्रो सेकेंड 10 की पावर -6 सेकेंड है, ठीक, ये होता है। अब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको बुक में और भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आता है मेजर यूनिट। मेजर यूनिट मतलब बड़े टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अब बड़े टाइम पीरियड में आता है कैसे, अब सेकंड की बात कर रहे हैं भैया, आप मिनट ले लो, है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। आप आवर ले लो, उसमें होते हैं 3600 सेकेंड, ठीक। आप एक दिन ले लो, डे ले लो, उसमें क्या होते हैं 24 आवर इंटू 3600, इतना सेकंड होते हैं, है ना। 1 मंथ ले लो, मंथ ले लो, ठीक है, उसमें 24 इंटू 3600 इंटू 30 इतने सेकंड होते हैं, ठीक। आप एक ईयर ले लो, उसमें एक ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, वो इंटू इतना कर लो 24 इंटू 3600 इतने सेकंड होते हैं, ठीक है। कुछ और भी आते हैं, जैसे कि अब ये हो गया ईयर। अब आपको जाते जाते तो ये नियरली एंड हो गया है। अब ऐसे एग्जांपल आपको सैकड़ों बुक में मिल जाएंगे, लेकिन अब जाते जाते कुछ ऐसा फैक्ट बताइए ना, उसको सुन के मज़ा है, आपको लगे कि ठीक है इस वीडियो में कुछ पढ़ाई का तो सीखा, लेकिन कुछ ऐसा भी सीख लिया जो कि मज़ेदार हो, है ना। अब आप लोगों ने आई थिंक सो लीप ईयर के बारे में सुना होगा, सुना ही होगा यार, है ना। क्यों, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है एक्चुअली, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें होता है 365 डेज, ओके। जो नॉर्मल ईयर बच्चा होता है उसमें होता है क्या होता है 365 डेज, ठीक। लीप ईयर में 366 डेज होता है। ऐसा क्यों होता है, किसी को मालूम है? अच्छा, आपने कॉन्फिडेंट ऐड भी देखा होगा, उसमें एक बच्चा था, मम्मी से पूछता, मम्मी ये बताओ लीप ईयर होता है तो होता क्यों है ना। और सही वो तो इसका आइडिया नॉलेज बहुत को नहीं होता है, क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखिए एक्चुअली जो एक ईयर में डेज होते हैं ना, वो हम लोग को बोला जाता है 365 डेज होते हैं, 365 डेज, लेकिन रियलिटी में ये होता है अप्रॉक्स वैल्यू, मैंने अभी लिखवाया, ये होता है अप्रॉक्स वैल्यू। जिसका रियल वैल्यू होता है वो होता है 365.2422 समथिंग करके डेज, है ना। मतलब इतना 365 डेज तो है, लेकिन साथ में 0.2422 ये भी डेज है, ठीक। अब लीप ईयर में क्या होते हैं, लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में आपको होते हैं 366 डेज, है ना। लीप ईयर क्यों आता है, 4 साल में एक बार आता है। तो कभी हमने सोचा कि लीप ईयर क्यों हम लोग मनाते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो 2422 डेज हैं, है ना, 0.2422 डेज जो बचे हैं, 4 साल बाद क्या होता है, जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये कितना 4 साल के बाद मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 1 डे के इक्वल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली नियरली 1 डे के इक्वल आ जाता है। इसीलिए हर 4 साल बाद हम लोग लीप ईयर मनाते हैं, क्योंकि हर 4 साल बाद 365 डेज नहीं होते हैं, हर चौथे साल एक डे आगे बढ़ जाता है। ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर है। तो जाते जाते यही एक फैक्ट था, आई थिंक सो बहुत लोग को नहीं मालूम हुआ। लीप ईयर मनाते हैं, मतलब ठीक है 366 डेज है, लेकिन क्यों है कोई आइडिया नहीं है। तो दिस इज़ द रीजन बिहाइंड 366 डेज। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक होगा मेरा, उसको भी कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे उसको सुधारने का, है ना। और अपने हिसाब से तो बेस्ट देना चाह रहे हैं 100%। और जाते जाते यही बोलूँगा, चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक रीच आउट हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।